नमस्कार। गुहा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी और महिला अपराध के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा अब राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसके लिए 1 महीने तक हर स्तर पर बैठकें की जाएंगी और नवंबर में 1 लाख महिलाओं के साथ हुंकार रैली निकाली जाएगी। इसमें एक खास बात यह है कि बीजेपी का फोकस इस बार राजधानी रायपुर की जगह बिलासपुर पर रहेगा, जहां 3 नवंबर को बिलासपुर में महिला मोर्चा का पहला बड़ा प्रदर्शन होगा। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के हुंकार रैली पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। चाहिए, लेकिन उसके पहले रमन सिंह से पूछ ले और शराबबंदी क्यों नहीं की है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश महिला मोर्चा यदि कर रही है तो थोड़ा महंगाई के बारे में, रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में भी बात कर लें। उसके बारे में भी स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी भी बुलाएं ताकि वो लोग भी उसमें धरना में भाग लें, ताकि प्रदेश की महिलाएं पूछ सकें उनसे कि ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है। और यदि आंदोलन करना है तो उत्तरांचल जाए, उत्तराखंड जाए, जहाँ अंकिता के साथ अन्याय हुआ, उसके परिवार के वाले लड़ रहे हैं, उसके बारे में भी लोगों को बोलना चाहिए। बमलेश्वरी के मंदिर में उनके छत्र छाया में सामने गंगा जल और गीता रख के मैंने कसम नहीं खाया था। ये घोषणा भूपेश बघेल का, टीएस सिंह का था और जन घोषणा पत्र का था। जो वादा आपने किया उससे मुकर रहे हो। अब वापस गंगा जल ले जाके लोगों के सामने प्रायश्चित करो कि हमने झूठा वादा किया था, इसका हम निराकरण नहीं कर सकते। तो देखिए, एक बार फिर से पूर्ण शराबबंदी की मांग उठी है और छत्तीसगढ़ में ये मांग बीजेपी महिला मोर्चा उठा रही है। महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये तय किया गया है कि बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है महिला मोर्चा। बीजेपी का फोकस इस बार राजधानी रायपुर की जगह बिलासपुर पर रहेगा। 3 नवंबर को बिलासपुर में महिला मोर्चा का पहला बड़ा प्रदर्शन होगा। तो कांग्रेस पर बीजेपी वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इसके पहले भी आपने देखा, बीजेपी ने कई प्रदर्शन किए शराबबंदी को लेकर और लगातार हम देखते हैं राज्य सरकार को बीजेपी शराबबंदी पर घेरती है और लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि आखिरकार जब मैनिफेस्टो में ये वादे किए गए थे तो शराबबंदी क्यों नहीं की गई। और अब एक नई रणनीति के साथ मैदान में बीजेपी उतर रही है। और बता दें आपको, महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये तय किया गया है कि एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से किया जाएगा। और देखिए, बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूर्ण शराबबंदी। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि सरकार में आने के बाद पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में कर दी जाएगी। और हालांकि अब 4 साल हो चुके हैं सरकार को, पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। इसी मुद्दे को अब बीजेपी बार बार भुनाती है और राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती है। तो इसके पहले हमने देखा गंगा जल कलश यात्रा भी बीजेपी ने निकाली और उसके तहत भी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी करती है। और एक बार फिर से हुंकार रैली निकालकर कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर अब सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर बीजेपी की मंशा थी तो बीजेपी ने पूर्ण शराबबंदी अपने 15 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं की। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पूर्ण शराबबंदी की मांग उठ गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ में ये मांग बीजेपी महिला मोर्चा उठा रही है। महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये तय किया गया है और बड़ा प्रदर्शन अभी देखने को मिलेगा बिलासपुर में। 3 नवंबर को बिलासपुर में महिला मोर्चा की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और ग्राम स्तर पर भी हमें प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ग्राम स्तर पर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किए जाएंगे। उसके बाद आपको बता दें 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तहसीलों में प्रदर्शन होंगे। महिला मोर्चा यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी। उसके बाद 18 से 29 नवंबर तक
पूरे जिले भर में प्रदर्शन महिला मोर्चा की ओर से किए जाएंगे। इसके बाद 3 नवंबर को बिलासपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा और लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करती है शराबबंदी पर। इस बार एक नई रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है और जाहिर सी बात है ऐसा बीजेपी इसलिए भी कर रही है क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी इसका सियासी लाभ भी कहीं ना कहीं लेना चाहती है। तो चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ गई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है ING 24 में। जी, सबसे पहला सवाल लक्ष्मी जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी। एक बड़ी रणनीति के साथ आप लोग मैदान में उतर रहे हैं और जिस तरीके से 3 नवंबर को हमें बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, कांग्रेस इस पर कह रही है कि ये सब दिखावा है। अगर आपकी मंशा थी पूर्ण शराबबंदी की तो 15 साल आपकी सरकार रही, आपने शराबबंदी क्यों नहीं की? देखिए, कांग्रेस जो है वो जिस ढंग से अभी काम कर रही है, उन्होंने गंगा जल पवित्र जो है उसको लेके और कसम खाई कि ये 36 जो जन घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है उसको आम जन तक के ये पूरा करेंगे वादा। लेकिन आज 4 साल हो गया और इन्होंने जो महिलाओं को शराबबंदी के नाम पे ठगा और महिलाओं को बहुत से महिला समझिए महिला जो ऋण है उसके नाम पे महिलाओं को ठगा और इनके जो वादे झूठे रहे तो निश्चित रूप से उन झूठों वादों को याद दिलाने के लिए आज आम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जाएगी। कांग्रेस जो है वो हमेशा छल करती आई है। गंगा जल जो एक पवित्र हम हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, उस गंगा जल को हाथ में लेके इन्होंने वादा किया और उस वादा को नहीं निभा रहे हैं। आज गांव-गांव में देख रहे हैं आप किस ढंग से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। शराब जो है वो गांव-गांव में टेबल लगाकर बेचा जा रहा है और अवैध शराब के माध्यम से कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। कांग्रेस की सरकार अवैध शराब में लिप्त है और ये शराब माफियाओं को के माध्यम से एक पैसा उगाही का जो काम चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। आज जो बहनें हैं वो अपराध शराब के कारण बढ़ती जा रही है और जघन्य अपराध हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में और निश्चित रूप से इन्हें रोकना और इनकी जो घोषणा पत्र में इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किया है कि आम जनता से कि हम शराबबंदी करेंगे, सत्ता में आएंगे, लेकिन 4 साल होने के बाद भी इनके द्वारा समिति खेला जा रहा है। इनके समिति के अध्यक्ष जो सत्यनारायण शर्मा जी हैं, पूर्व के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका बयान बड़ा हास्यास्पद है कि जनता जो है वो वादे ये जनता के मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे भाजपा के मुद्दे हैं। ऐसा कहना उनका ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। एक जनता के बीच में वो नेता लगातार लंबे समय से बनते आ रहे हैं और उन्होंने जन घोषणा पत्र में शामिल किया है। उसके बाद उनका कहना कि ये जनता का मुद्दा नहीं है, ये समझ से परे है, ये राजनीति करना चाह रहे हैं। ये जनता के साथ इन्होंने छलावा किया है। ये नहीं चाहते हैं कि शराब बंद हो। इसके लिए ये दुनिया भर का जो सिगुफा तैयार करने का काम कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है वो आम जन तक ले जाएगी। महिला बहनें जो है वो बहुत परेशान है और भारतीय जनता पार्टी जो है आज इस मुद्दे को इसको कमान को क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के तरफ मुंह उठा के देख रही है कि हमारे जो वादे हैं जिससे हमने कांग्रेस सरकार जो है झूठा वादा करके सरकार में आई उन वादों चलिए वंदना जी नहीं कर रही है। जी लक्ष्मी जी वंदना जी से पूछ लेते हैं। वंदना जी, वादा खिलाफी का आरोप आप लोगों पर लग रहा है क्योंकि आपने जो वादा किया था मैनिफेस्टो में आपका मुख्य मुद्दा रहा था शराबबंदी, आप लोगों ने पूरा नहीं किया। 4 साल का कार्यकाल आपका हो गया है, 1 साल बचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि समिति खेल रहे हैं, शराबबंदी कब होगी कुछ पता नहीं। देखिए प्रशंसा जी, इन लोग को शराबबंदी के लिए सवाल पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेत्रियों से निवेदन है कि सबसे पहले वो रमन सिंह से जाकर सवाल करें।
15 साल के शासन में पूर्ववर्ती भाजपा की पार्टी की सरकार थी, उन्होंने राज किया। 15 साल छत्तीसगढ़ को नशा में गर्त में धकेलने का काम किया। जब इनका समय था तो वो क्यों मौन थी, जबकि उनको मालूम था कि जब हमारी सरकार है, वाकई में आपको कॉन्फिडेंस था कि आप शराबबंदी कर सकते थे, तो मौन क्यों थे। और दूसरी बात, जैसे कि गंगा जल की बात लेकर के झूठ बोल रही है, तो उस पर मैं साफ बताना चाहती हूँ कि गंगा जल लेकर के हमने जो किया बोला था वो किया है। हमने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए गंगा जल हाथ में लिया था, उसका सम्मान किया है और हमने किसानों का कर्ज माफ किया है। जबकि पूर्व मंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह है, वो गंगा जल का अपमान कर रहे हैं। भाजपा के नेता गंगा जल का सम्मान करते हैं, तो वाकई में हाथ में गंगा जल लेकर आरोप लगाए कि कांग्रेस ने शराबबंदी के लिए गंगा जल उठाई थी। क्यों लक्ष्मी जी, वाकई में आपको लगता है तो आप लोग भी उठाइए गंगा जल और कसम खाइए कि शराबबंदी के लिए हम लोग गंगा जल उठाए थे। और रही बात भाजपा गंगा जल कि आपकी पार्टी ने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की कसम नहीं खाई, तो क्या आपकी मंशा नहीं थी पहले से शराबबंदी की, इसलिए आप लोगों ने हाथों में गंगा जल नहीं लिया? हमारी मंशा पहले भी थी और अभी भी थी। हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हमारी मंशा है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जो शराब है वो खराब है, हम तो मानते हैं और इसीलिए हम समिति बनाए हैं। और हम जो शराबबंदी को नोटबंदी की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि नोटबंदी में जो हश्र हुआ है वो पूरा उसका देश भुगता है। इस चीज को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और शायद लक्ष्मी जी भी जानती है। लेकिन हम जो शराबबंदी पर जो काम कर रहे हैं, जो समिति बनाई है, वो समिति अपना काम कर रही है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के हो, चाहे युवा मितान क्लब के माध्यम से हो, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि लोगों की जागरूकता ही शराबबंदी कराएगी। इस तरह से इन लोग के हाय हल्ला चिल्लाने से शराबबंदी का जो है वो सिर्फ बीजेपी का मुद्दा है, सिर्फ जो है वो बीजेपी का मुद्दा है। आप देखना कि इन लोग मुद्दे की तलाश में, इन लोग जो है मुद्दे की तलाश में विभिन्न प्रकार के इन लोग अभी प्रोपोगंडा अपना रहे हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वाकई में अगर नरेंद्र मोदी जी को भी 2014 का अगर वादा याद दिला दे तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 14 में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, मित्रों बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो अरे भाई आप कौन सी महंगाई से राहत दिलाए हैं? जो गैस सिलेंडर यूपीए सरकार में 204 रुपये में मिलती है, अब वही। वंदना जी, यहाँ पर शराबबंदी भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमने देखा था शराबबंदी समिति अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जी का जो बयान सामने आया था, उसके बाद ही बीजेपी को यहाँ पर कहने का मौका मिला। आप बनी रहिए हमारे साथ, मैं आपसे चर्चा करूंगी। गंगेश जी, जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है बीजेपी महिला मोर्चा, और हमने देखा है कि रायपुर में बड़े प्रदर्शन हुए हैं बीजेपी के जितने भी हुए, इस बार बिलासपुर को चुना गया है, तो अगर इसको राजनीतिक लिहाज से देखें तो वहां पर 24 विधानसभा सीट हैं, तो कहीं ना कहीं बिलासपुर पर फोकस इसलिए है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसका लाभ लेना चाहती है। निश्चित तौर पर देखिए, भाजपा पर बीजेपी इसलिए चल रही है कि उस क्षेत्र में संभाग में 24 क्षेत्र और वहां से लगा हुआ सरगुजा संभाग भी है, जहां पर विकास काफी वहाँ लंबे समय चल रहे हैं। सड़कें वहाँ बहुत खराब हैं, अभी हाल फिलहाल कुछ सड़कों में सुधार शुरू हुआ है। तो इस तरह से वो जो क्षेत्र है, खासतौर पर बिलासपुर संभाग और सरगुजा, वो पूरा क्षेत्र भाजपा को कहीं न कहीं अगर यहाँ के नेताओं ने दौरा किया होगा, उनको लगा होगा कि इस क्षेत्र में हमको काम अच्छे से करके ज्यादा अच्छा परिणाम को सामने मिल सकता है। तो ये बड़ा मुद्दा, शराब एक ऐसा मुद्दा है जिसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगले 1.25 साल में तो कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर सकती शराबबंदी, और पिछले 4 साल में कोई उल्लेखनीय काम नहीं कर पाई है। तो भाजपा इसलिए इसको एक बड़ा मुद्दा के रूप में सामने लेके जा रही है, जनता की जा रही है, और खासतौर पर महिला मोर्चा इसलिए इस मुद्दे को लेकर जा रही है क्योंकि कहीं न कहीं देखिए शराब जो मसला होता है, महिलाओं से जुड़ा मसला होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर शराब से होती है गाँव की महिलाएं होती है। पुरुष है, कुछ कमाई करता है और वो पूरे पैसे जो शराब में उड़ाने लगता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है घर का बजट, बच्चों को रहने खाने पीने के खर्चे की सारी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। तो इस तरह शराब पे जो बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और छत्तीसगढ़ में खासतौर पर देखा गया मुख्य रूप से लोग शराब को ही नशे के रूप में, तम्बाकू है और कुछ और चीजें हैं, लेकिन शराब ज्यादा पीते हैं यहाँ के लोग। तो उसको लेकर लगातार
आंदोलन होते रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली पार्टियां आंदोलन करती नहीं है। पिछले सरकार के दौरान भी गुलाबी गैंग बना था, महिलाओं के कई समूहों ने इस पे आंदोलन किया था, शराब की भट्टियां बंद कराई थी। तो ये सब चीजें लगातार चलती रहती छत्तीसगढ़ में। तो भाजपा को इससे निश्चित तौर पर बड़ा राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा है। इससे अपने महिला मोर्चा के जरिए वो इस मुद्दे को उठा रही है और बिलासपुर बेल्ट को ही खासतौर पर फोकस कर रही है। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, शराब की खपत में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर रहा है आपके कार्यकाल में। 2016 में तो गोवा को भी पीछे छोड़ दिया था छत्तीसगढ़ ने, और इससे आप पीछे नहीं हट सकती क्योंकि ये सच बात है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपकी सरकार ने अन्य राज्यों में शराबबंदी की, तो छत्तीसगढ़ में आपको भी कर देनी चाहिए थी? निश्चित रूप से अभी वंदना जी कह रही थी हमने अपना जन घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया था, हमने मैनिफेस्टो में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय में, उन्होंने धीरे धीरे आबादी को टारगेट करते हुए 2000 की आबादी तक के सारे दुकान जो है वो बंद कर दिए थे, ताकि जो एक नीति के तहत शराबबंदी किया जाए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जन घोषणा पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने जनता से झूठे वादे किए कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे 10 दिन के अंदर में हम शराबबंदी करेंगे। तो इन्होंने झूठ जो बोल के सत्ता हासिल किया, इनको सार्वजनिक रूप से आके जनता के बीच में ये कबूल करना चाहिए कि इन्होंने जनता से झूठा वादा किया। इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शराब एक लिमिट मात्रा में और उसके शराब पीने के नियम बता रहे हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री जो शिक्षा देना छोड़ के शराब कैसे पिए ये शिक्षा दे रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि हरिवंश राय जी की जो मधुशाला है उसका कविता सुना रहे हैं। तो ये कहां तक न्याय संगत है? और एक तरफ ये कहते हैं कि शराबबंदी करेंगे, 4 साल तक के इन्होंने शराबबंदी के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। तो इनको स्वीकारना पड़ेगा कि इन्होंने आम जनता के साथ धोखा किया, वादा खिलाफी किया और झूठ बोलकर ये सत्ता में आए। ऐसी कांग्रेस की जो लबरा सरकार है, इसको आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। वंदना जी, बातें बहुत सारी है जी। लक्ष्मी जी, वंदना जी से भी जान लेते हैं, वो अपना पक्ष रख सकती हैं सामने। वंदना जी, देखिए, जनता यहाँ सब जानती है, इसीलिए सरकार के बनने के बाद आप देखिए प्रशंसा जी कि चुनाव हुआ है और साथ ही चुनाव हुआ है, जनता का भरपूर समर्थन मिला, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार उन्होंने जो 36 वादा किया, 36 वादा में हमने 90% वादा पूरा किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुके हैं और मुद्दे की तलाश में लोग भटक रहे हैं। शराबबंदी की बात करते हैं, ठीक है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि दीदी आप लोगों ने ही दिया है, मुद्दा भी तो आप लोगों ने ही दिया है। अगर आप शराबबंदी कर देते तो उनको मुद्दा नहीं मिलता, मुद्दा आप लोगों ने ही दिया है। और अब इस मुद्दे को शांत, और इन लोगों का बयानबाजी भी आप ही शांत करा सकती है ना, आपकी ही पार्टी। आप ये बताइए, समिति बन गई है, समिति कब तक काम करेगी? क्योंकि कम समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, कम समय में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर ये वोट गाँव जाकर के देखिए, गाँव पर जाकर के देखिए कि आज अगर सबसे जो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, जवाब चाहती हूँ मैं वंदना जी। महिलाएं हैं, आप देखेंगे वंदना जी, आज हर घर में महिलाएं काम कर रही है और आर्थिक रूप से सशक्त होगा देश, वो अपने घर में सामने हाथ बटा रही है। आप देखेंगे कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, तब से महिलाओं के लिए विशेष करके अभी स्टार्ट किया है हमर बेटी हमर मान। उससे पहले आपके माध्यम से बताना चाहूंगी प्रशंसा जी कि इन लोग जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो सिर्फ एक मुद्दा की तलाश कर रहे हैं और वाकई में अगर महिलाओं की जी। वंदना जी, मुद्दा भी आपने ही दिया है, आप बनी रहिए हमारे साथ। मैं गंगेश सर के पास जाना चाहूंगी, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। गंगेश जी, जिस तरीके से अगर देखें तो शराबबंदी बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, और बीजेपी लगातार इसका सियासी माइलेज लेना भी चाहती है, लगातार राज्य सरकार को घेरती भी है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर चुनाव से पहले शराबबंदी नहीं हुई तो इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है और कांग्रेस को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है?
निश्चित तौर पर शराब का मुद्दा कांग्रेस की गले की हड्डी खुल गया है। कांग्रेस इसको ना तो उगल पा रही है ना निगल पा रही है। उगल पा रही है कांग्रेस के पास इतना समय नहीं बचा है कि इसको पूरी तरह से लागू कर सके, और अगर हड़बड़ी में इसको लागू किया भी गया तो देखिए सबसे बड़ी अड़चन ये आएगी कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को खासतौर पे खाली शराब पीने से बनाई नहीं है, शराब बनाने की भी इजाजत है। 6 लीटर शराब यहाँ के आदिवासी बना के स्वयं पी सकते हैं, तो उनको तो आप रोक ही नहीं सकते। उसके लिए आपको कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, जो कि केंद्र का मामला है। इस पे केंद्र में ही आज से करीब 30-35 साल पहले इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये इनको कांग्रेस से शराब बनाने की इजाजत 6 लीटर तक का, और उसको बना के पीने की इजाजत थी। तो ये बड़ा 29 से 30% आबादी जो है छत्तीसगढ़ की है, लगभग 32% आबादी यहाँ पे आदिवासी की है। आप उनको तो बंद ही नहीं करा सकते। इसके बाद बचा है मैदानी इलाका जहाँ पे अन्य लोग रहते हैं। उस जगह पे अगर आप अचानक एकदम से शराबबंदी कर देंगे तो वो नशा जो है दूसरे नशे में शिफ्ट हो सकता है। जैसा कि हम पड़ोसी राज्यों में देखते हैं, आज गुजरात की बात करें, हम बिहार की बात करें, इन जगहों में कहने की शराबबंदी है, लेकिन बॉर्डर से किस तरह से तस्करी शराब की हो रही है। लोग शाम को एक बड़ा रेला जाता है और उसके वहां से लौट के आता है। ये सारी चीजें दोनों राज्यों में देखने को मिल रही है। दिल्ली हरियाणा में हम देख चुके हैं कि शराबबंदी, दिल्ली में तो शराबबंदी हुई है, लेकिन वहाँ पे जो है नशा ड्रग्स में शिफ्ट हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ में अचानक इसको बंद किया और ड्रग्स शुरू हो गया तो कितने घातक परिणाम आएंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो बहुत ही ज्यादा और इससे ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस इसको एकदम से बंद भी नहीं कर सकती, और देखो तो सरकार मतलब भाजपा इसको बड़ा मुद्दा बना ली है। भाजपा को समझ में आ गया कि अगले 1 साल 1.25 साल तक चलने वाला मुद्दा है, इसलिए भाजपा इसको लगा। से भी जान लेते हैं। लक्ष्मी जी, आप ये बताइए कि 2023 में आपकी पार्टी को भी मैदान में उतरना है, कांग्रेस भी मैदान में उतरेगी। अब अगर कांग्रेस शराबबंदी नहीं कर पाई तो क्या आप अपने मैनिफेस्टो में शराबबंदी लाएंगे? देखिए, संगठन जो है बैठ के इस पे निश्चित रूप से विचार करेगी। महिलाओं का मामला है। भारतीय जनता पार्टी स्नेह जब शासन में थी 2018 के पहले, तो वो बहुत से दुकानों को मैंने पहले भी कहा कि बंद करना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे करके एक पॉलिसी के तहत हम पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन ये झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। और वंदना जी, कहीं भी मंशा नहीं झलकती आपकी। आप इस मंच के माध्यम से, मैं IITV के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपके जो अध्यक्ष है उनका बयान देख लीजिए कि हमारे यहाँ 60% लोग जो पीते हैं और हमारे आदिवासी संस्कृति में शामिल है। तो मरिया की बहुत लगता है इस चीज को उपयोग में लाते हैं तो आपके जिम्मेदार बयान कहीं न कहीं आपके सारे मंत्री विधायक तो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। सीधा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपने जनता से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। इसलिए जनता के सामने आके आपको कबूलना चाहिए कि हमने जो घोषणा पत्र में वादा किया था वो झूठा था। हम शराबबंदी नहीं करना चाहते। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं और जनता चाहे तो जो बदमाशा कर ले। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता, वंदना जी, छत्तीसगढ़ की जनता आपको देख रही है, वो आपको बताएगी, आपको सत्ता से बाहर करेगी आपको, क्योंकि आपने महिला बहनों को। चलिए लक्ष्मी जी, वंदना जी से रिएक्शन ले लेते हैं। वंदना जी, आप ये बताइए, बीजेपी आपकी टेंशन लगातार बढ़ा रही है शराबबंदी पर। अगर 2023 में आप मैदान में उतरती हैं और अभी आप लोग शराबबंदी नहीं कर पाते हैं, तो क्या 2023 में आपके मैनिफेस्टो में शराबबंदी मुद्दा रहेगा? जनता के बीच क्या आप शराबबंदी का मुद्दा लेकर पहुंचेंगे? देखिए प्रशंसा जी, हम लोग के मनसा हमेशा ये शराबबंदी और हमारी सरकार इस पर काम कर रही है, क्योंकि हमको वंदना जी, अगर काम इस बार पूरा नहीं हो पाया और जनता ने वापस से आप पर भरोसा जता दिया तो आपके पास फिर 5 साल रहेंगे, तो क्या उन 5 सालों में आप शराबबंदी करेंगी? हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है, क्योंकि हमने जनहित काम किया है। हम जनता के पास जा करके हम अपना काम बता सकते हैं। बल्कि बीजेपी के पास एक भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनता के पास जाएगी तो उनकी 6 सवाल महिलाएं सबसे पहले 100 दिन में महंगाई कम नहीं हुआ, दूसरा
भी क्यों? चलिए ठीक है, समय की कमी के चलते आप तीनों को यही रोकना पड़ रहा है मुझे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी और महिला अपराध के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा अब राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, ये कितना कारगर साबित होता है और क्या वाकई छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जाती है। और अगर कांग्रेस इसको नहीं कर पाती है इस बार, तो क्या 2023 में कांग्रेस शराबबंदी का मुद्दा लेकर फिर से मैदान में उतरेगी, या फिर अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या बीजेपी शराबबंदी करेगी। इसी के साथ गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ING 24 के साथ।